तो देखिए जॉन डियर जो अपना मार्केट में कंबाइन हार्वेस्टर लाया हुआ है वो जॉन डियर W70 सिंक्रो। तो देखिए गेहूं वाले थ्रेशर की जो जॉन डियर W70 की चौड़ाई है वो 1020 mm की है। देखिए फ्यूल टैंक जॉन डियर W70 का जो है वो आपको 240 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। जबकि अब फर्क तो है, कुछ चीजों में फर्क है, विशाल में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जैसे टायर वायर है या और भी कुछ चीज। तो पार्ट्स की तो दिक्कत आती है जॉन डियर के साथ, क्योंकि कहीं कहीं पर मान लीजिए जहाँ एजेंसी नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन विशाल 435 एक ऐसी कंबाइन हार्वेस्टर है जो ये कॉमन होते हैं, इनके पार्ट्स ज्यादातर इन कंबाइन हार्वेस्टर के कॉमन होते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, छोटी से छोटी दुकान पर, बड़ी से बड़ी दुकान पर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो हमारा होने वाला है वो एक कंपैरिजन वीडियो है। तो जैसे कि एक भाई ने कमेंट किया था कि एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए जॉन डियर का और विशाल का। तो देखिए जॉन डियर काफी अच्छा कंबाइन हार्वेस्टर है, वो भी एक ब्रांड है। तो दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर अपने सेगमेंट में बेस्ट माने जाते हैं। तो देखिए जॉन डियर जो अपना मार्केट में कंबाइन हार्वेस्टर लाया हुआ है वो जॉन डियर W70 सिंक्रो स्मार्ट करके मार्केट में लाया है, और इसका जो कंपैरिजन हम करने वाले हैं वो विशाल 435 वृक्ष से करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसके सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे और उससे ही हमें पता लगेगा कि किसमें क्या बेस्ट दिया हुआ है, क्योंकि बिना ऐसे कंपैरिजन के हमें पता नहीं लगती चीजें कि किसमें क्या चीज ज्यादा है और क्या नहीं है। तो इससे ही फिर बाद में हम कंक्लूजन की भी बात करते हैं। जैसे हम जब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कर लेंगे तो कंक्लूजन भी देखेंगे कि क्या चीज निकल करके आई, और दोनों के जो एडवांस फीचर हैं उनकी भी लास्ट में हम बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहें। तो देखिए सबसे पहले कंपैरिजन में हम जैसे देखा होगा, सारी वीडियोस में ही देखा होगा आपने, हम इंजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इंजन की बात करेंगे। तो जॉन डियर W70 का जो इंजन है वो जॉन डियर का अपना इंजन है, जॉन डियर कंपनी का अपना इंजन है। वो अशोक लेलैंड का इंजन यूज नहीं करता है जॉन डियर। वो E494 करके ट्रिम IB 4 सिलेंडर करके आता है। ये 4 सिलेंडर इंजन है ये, जो 2100 RPM पर 100 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये HPCR और इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, और इसका एयर क्लीनर जो है वो ड्राई टाइप का आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं देखिए विशाल 435 के इंजन की। तो विशाल 435 के अंदर जो है वो अशोक लेलैंड का इंजन है, जो 6 सिलेंडर इंजन है और 2200 RPM पर 133 हॉर्स पावर जनरेट करता है। और BS4 इंजन है, ये CRDI टेक्नोलॉजी से लेस है। ड्राई टाइप इसका एयर क्लीनर मिल जाता है और वाटर कूलिंग सिस्टम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इंजन के हॉर्स पावर के मामले में और सिलेंडर के मामले में अगर देखा जाए तो फिर विशाल 435 का इंजन ज्यादा बड़ा है उससे। तो अगर ओवरऑल देखें तो अगर कुछ चीजों में कहीं तो बेस्ट वो निकलता, मान लीजिए एवरेज है, तो एवरेज के मामले में तो फिर जॉन डियर अच्छा निकलेगा। लेकिन अगर पावर देखी जाए तो वो फिर अशोक लेलैंड बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ फायदे उसके भी हैं तो कुछ फायदे उसके भी हैं। अब देखिए थ्रेशिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो थ्रेशिंग सिस्टम जो है वो यहाँ 2 थ्रेशर का जिक्र जो है हम करेंगे, कि जैसे एक तो होता है कि रेस्प बार करके जो गेहूं वाला थ्रेशर होता है, और एक होता है स्पाइक टूथ करके। तो स्पाइक टूथ का मतलब ये होता है कि जो धान वाला थ्रेशर होता है उसमें स्पाइक लगे हुए होते हैं, खड़े हुए, तो वो थ्रेशर अलग होता है। तो दोनों के साइज अलग अलग हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग बात करेंगे। तो देखिए गेहूं वाले थ्रेशर की जो जॉन डियर W70 की चौड़ाई है वो 1020 mm की है, और धान वाले की जो है वो 1010 mm की है। तो वो सिर्फ 10 mm कम है धान वाला जॉन डियर के अंदर। अब वहीं अगर विशाल 435 को देखें तो उसके जो गेहूं वाले थ्रेशर की जो चौड़ाई है वो 1270 mm की है, और धान वाले की जो चौड़ाई है वो 1265 mm की है। तो यहाँ सिर्फ 5 mm का अंतर है, लेकिन जॉन डियर के से दोनों की चौड़ाई ज्यादा है, मतलब जॉन डियर से विशाल की चौड़ाई ज्यादा है थ्रेशर की। अब देखिए थ्रेशर की डायमीटर की बात कर लेते हैं, जो गोलाई होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जॉन डियर W70 की जो थ्रेशर की गोलाई है वो गेहूं वाले की तो 610 mm की है, जबकि धान वाले की जो है वो 585 mm की है। अब विशाल 435 की बात कर लेते हैं थ्रेशर की जो डायमीटर है गोलाई,
तो वो 600 mm की आपको गेहूं वाले की देखने मिलेगी और 600 ही mm की धान वाली देखने को मिलेगी। तो उसकी गोलाई दोनों की सेम है। गोलाई के मामले में जो है जॉन डियर की गोलाई ज्यादा है थ्रेशर की डायमीटर। अब देखिए बात कर लेते हैं कटर बार के साइज की। तो देखिए कटर बार दोनों के अंदर ही 14 फीट का आपको देखने को मिलेगा। अब क्लच की बात कर लेते हैं। क्लच जो है क्लच वो जॉन डियर के अंदर भी ड्राई फ्रिक्शन डिस्क है और विशाल 435 के अंदर भी ड्राई फ्रिक्शन डिस्क है। तो क्लच प्लेट भी सेम है दोनों की। अब देखिए ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रेक्स जो है वो जॉन डियर W70 के अंदर जो है वो हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड हैं और ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक हैं जॉन डियर W70 के अंदर, जबकि विशाल 435 के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। तो ब्रेक्स के मामले में जो है जॉन डियर W70 बेस्ट है क्योंकि उसके अंदर ऑयल इमर्स्ड ब्रेक है, तेल में डूबे हुए ब्रेक हैं, तो हीटिंग इशू नहीं आता इन ब्रेक्स के अंदर। अब देखिए ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी जॉन डियर W70 की जो है वो 2.7 क्यूबिक मीटर आपको देखने को मिलेगी और विशाल 435 की जो ग्रेन टैंक की कैपेसिटी है वो 2.18 क्यूबिक मीटर देखने को मिलेगी। तो यहाँ ग्रेन टैंक की कैपेसिटी भी जो है जॉन डियर W70 की ज्यादा है विशाल से। अब फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। देखिए फ्यूल टैंक जॉन डियर W70 का जो है वो आपको 240 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, जबकि अब विशाल 435 का जो फ्यूल टैंक है वो 295 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्यूल टैंक जो है वो विशाल 435 का ज्यादा है, लेकिन फ्यूल की खपत जो है वो जब जॉन डियर W70 की कम है तो उसके हिसाब से फिर 240 लीटर वो भी एनफ है। अब देखिए ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो जॉन डियर W70 का आपको 360 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, जबकि विशाल 435 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 370 mm का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो विशाल 435 का ज्यादा है। अब वेट की बात कर लेते हैं। देखिए वेट जो है वो जॉन डियर W70 का 7500 किलोग्राम वेट आपको देखने को मिलेगा, जबकि अब विशाल 435 का जो वेट है वो 9400 किलोग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर विशाल के अंदर वेट ज्यादा है। अब देखिए टायर साइज की बात कर लेते हैं। तो टायर जो है वो जॉन डियर W70 के अंदर आपको 16/9/30 के टायर फ्रंट वाले बड़े वाले देखने को मिलेंगे और पीछे के जो है वो 750/16 के आपको देखने को मिलेंगे, जबकि विशाल 435 के अंदर आपको 18/4/30 के टायर फ्रंट वाले बड़े वाले देखने मिलेंगे और पीछे के 9/16 के टायर देखने को मिलेंगे। तो देखिए टायर के मामले में विशाल 435 के टायर बड़े हैं, दोनों ही आगे के भी और पीछे के भी। अब देखिए बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन में जो है हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात करते हैं। तो देखिए जॉन डियर W70 की जो लंबाई है वो 8175 mm की आपको देखने को मिलेगी, जबकि विशाल 435 की जो लंबाई है वो 8220 mm की आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए लंबाई विशाल की ज्यादा है। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं। देखिए चौड़ाई जॉन डियर W70 की जो चौड़ाई है वो 5945 mm की आपको देखने को मिलेगी, जबकि विशाल 435 की जो चौड़ाई है वो 6370 mm की आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर चौड़ाई भी जो है विशाल 435 की ज्यादा है। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। देखिए ऊंचाई जो है जॉन डियर W70 की आपको 3715 mm की देखने को मिल जाएगी, जबकि विशाल 435 की जो ऊंचाई है वो 3820 mm की ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में विशाल ज्यादा है, तो इसीलिए वेट भी उसके अंदर थोड़ा ज्यादा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की दोनों के। तो दोनों का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है अगर देखा जाए तो फिर जॉन डियर में और विशाल में फर्क तो है, कुछ चीजों में फर्क है। विशाल में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जैसे टायर वायर है या और भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एवरेज और जो कॉम्पैक्टनेस जो है अगर देखा जाए तो जॉन डियर W70 भी कम नहीं है कंबाइन हार्वेस्टर। अगर क्योंकि कुछ जगहों पर जैसे होता है कि छोटे खेतों के लिए या उस पावर पूरी देगा इंजन प्लस कटिंग कैपेसिटी बिल्कुल बराबर है दोनों की। तो ये तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बात हुई। अब हम यहाँ पर इसकी खासियत की बात कर लेते हैं दोनों की कि इनकी खासियत क्या क्या है। खासियत भी तो डिपेंड करती है कंपैरिजन में। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो स्पेयर पार्ट का आता है। तो स्पेयर पार्ट में जो है विशाल 435 बेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जॉन डियर W70 के जो स्पेयर पार्ट हैं वो बस गिनी चुनी जगह पर मिलते हैं। कैसी जगह? जहां इनके सर्विस सेंटर हैं वहां पर इसके पार्ट्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हर जगह दुकान पे जाकर के आप जॉन डियर के पार्ट्स ले लोगे। तो पार्ट्स की तो दिक्कत आती है जॉन डियर के साथ, क्योंकि कहीं कहीं पर मान लीजिए जहां एजेंसी नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन विशाल 435 एक ऐसी कंबाइन हार्वेस्टर है जो ये कॉमन होते हैं। इनके पार्ट्स ज्यादातर इन कंबाइन हार्वेस्टर के कॉमन होते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। छोटी से छोटी दुकान पर बड़ी से बड़ी दुकान पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको पार्ट्स के लिए ज्यादा भागना नहीं पड़ता। तो पार्ट्स के मामले में यहाँ विशाल ज्यादा बेस्ट रहती है। अगला पॉइंट जो है हमारा वो ब्रांड। तो देखिए ब्रांड जो है वो जॉन डियर है, क्योंकि विशाल जो है वो एक मिड
मिड रेंज का एक ब्रांड है, लेकिन इतना हैवी ब्रांड नहीं है। लेकिन जॉन डियर जो है वो एक ब्रांड है जो फॉरेन कंट्रीज में भी अच्छा माना जाता है और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो है वो जॉन डियर W70 बेस्ट हो जाती है विशाल से ब्रांड के मामले में। अब देखिए बात कर लेते हैं कलर की। तो कलर जो है वो जॉन डियर का कलर सबसे बेस्ट हो जाता है। क्यों विशाल से बेस्ट यूं हो जाता है? क्योंकि इनका जो विशाल का और अदर जो कंबाइंस होती हैं, जो मिड ब्रांड की जो कंबाइन है, तो वो उनके कलर इतने अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन जॉन डियर का अपना कलर वही होगा जो उनके ट्रैक्टर पर होता है या जो उनके सारे इंप्लीमेंट्स पर आता है। कलर बहुत ही बेस्ट होता है इनका। फिर टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो जॉन डियर के अंदर ज्यादा है, क्योंकि विशाल जो है वो एक सिंपल वैसी मशीन है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में जॉन डियर W70 बेस्ट है। अब देखिए लोहे की, स्टील की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। देखिए स्टील की जो क्वालिटी है वो जॉन डियर W70 की बेस्ट है, क्योंकि वो एकदम टेस्टेड और हाई क्वालिटी का स्टील यूज करता है जॉन डियर। तो वो क्वालिटी विशाल की नहीं होने वाली है। तो इस मामले में भी जॉन डियर W70 बेस्ट है। फिर अब बात कर लेते हैं देखिए वारंटी की। तो वारंटी जो है वो जॉन डियर W70 की 2 साल की वारंटी आपको मिलती है कंपनी की तरफ से, जबकि अगर विशाल को देखें तो सिर्फ 1 सीजन की वारंटी विशाल देता है। तो वारंटी में भी जॉन डियर W70 ज्यादा है। और एवरेज तो जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया, एवरेज तो जॉन डियर W70 का ज्यादा है ही। कटिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो कटिंग कैपेसिटी भी दोनों की बराबर है। तो देखिए ये तो एक कंपैरिजन था दोनों का। तो कहीं कुछ हद तक तो जॉन डियर W70 भी बेस्ट है और विशाल भी अपने आप में बेस्ट है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो दोनों ही बेस्ट हैं। अब वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हो। अपनी अपनी सोच समझे, जैसी आपसे डीलर से आपकी ट्यूनिंग हो जाए या आप देख करके जो क्वालिटी जिसमें आपको अच्छी लगे तो आप फिर उस पर चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही कंबाइन हार्वेस्टर अपने आप में बेस्ट हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।